नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के सबसे बड़े जज साहब जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। 9 नवंबर 2022 को इन्होंने देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में कुर्सी संभाली थी, बड़े शान के साथ संभाली थी। पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जज पूरे 2 साल तक चीफ जस्टिस रहा हो, और मुख्य न्यायाधीश रहने के दौरान इन 2 लंबे सालों में जस्टिस चंद्रचूड़ हमेशा सुर्खियों में रहे। सुर्खियों में रहना और अच्छा काम करना 2 अलग अलग बातें हैं, क्योंकि काम अच्छा हो तो बस सुर्खियां किसी भी तरह बटोरी जा सकती हैं। चंद्रचूड़ जी भी कई फैसलों की तारीफ हुई है, कई लोगों ने उनके कई फैसलों की तारीफ की और कई बार गलत कारणों की वजह से वो चर्चा में रहे। तो आज की रिपोर्ट पे देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। उन्होंने खुद कहा था कि मेरे को इतिहास कैसे याद रखेगा, तो आज मैं कुछ उसकी झलकी दिखाना चाहता हूं कि चंद्रचूड़ साहब समझ सकें कि इतिहास उनको कैसे याद रखेगा। सबसे पहले सबसे ताज़ा खबर की बात करते हैं। कुछ दिन पहले श्री चंद्रचूड़ साहब अपने राज्य महाराष्ट्र के एक धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने स्टेज से कुछ ऐसी बात की कि सब लोग हैरान हो गए, भौचक्के हो गए। पहले मराठी में कही हुई इनकी एक बात जो उन्होंने वहां कही वो सुन लेते हैं। जेव्हा मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात आणि आपल्याकडे गणेश सरला। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि सैकड़ों साल से अयोध्या मंदिर का समाधान नहीं निकला था। मामले की सुनवाई के दौरान इनको और बाकी जजों को भी कोई समाधान दिख नहीं रहा था। फिर ये जहाँ पूजा करते हैं वहाँ भगवान के सामने बैठे इन्होंने प्रार्थना की और भगवान से कहा कि आप ही समाधान निकालो, मी लॉर्ड आप ही समाधान निकालो। चंद्रचूड़ साहब आगे कहते हैं कि दिल में सच्ची आस्था हो तो भगवान समाधान निकाल देता है। ये आध्यात्मिक बात है। कई लोग ये बात मानते हैं कि हर चीज ईश्वर रचता है, जो कुछ होता है उसका रास्ता वो निकाल देते हैं। कोई और व्यक्ति होता या कोई और बात होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। हर किसी को भगवान में आस्था रखने का पूरा हक है। कोई भी इंसान मुश्किल वक्त में भगवान के सामने झुकता है, अपनी समस्या के हल के लिए प्रार्थना करता है। चंद्रचूड़ साहब भी इंसान हैं, अगर वो धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उनको इसका हक है। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यह मामला थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब उन 5 जजों में से एक थे जिन्होंने 2019 में अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में फैसला दिया था कि यहाँ मस्जिद गिराई गई, वहाँ मंदिर बनना चाहिए और वहाँ से थोड़ी दूर मस्जिद के लिए जगह दी जानी चाहिए। खास बात यह है कि इस मामले में पक्षकार खुद भगवान थे। जी हाँ, रामलला विराजमान मामले के मुख्य पक्षकार थे। त्रिलोकीनाथ पांडे नाम के पुजारी नेक्स्ट फ्रेंड की भूमिका में रामलला की तरफ से मामले में मौजूद रहते थे। 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। सवाल यहाँ यह उठा कि जब खुद भगवान ही मामले में एक पार्टी है, मंदिर बनना चाहिए या नहीं ये फैसला होना है, उस वक्त जज साहब मंदिर में बैठकर भगवान से ही कैसे समाधान मांग सकते हैं, एक पार्टी से कैसे समाधान मांग सकते हैं। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि 2 दोस्त थे, राम और रहीम। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था कि किसका घर बनना चाहिए। दोनों जज के पास गए। जज ने राम को ही पूछा कि आप ही बता दो क्या होना चाहिए, और फिर राम के नाम प्रॉपर्टी कर दी। ये बड़ी अटपटी बात हो जाती है कि आप कह सकते हैं कि मैं बाल की खाल निकाल रहा हूँ। भगवान कौन सा चंद्रचूड़ साहब के आगे प्रकट हो गए। कोई भी कह सकता है कि राम के मंदिर की बात थी, क्या पता चंद्रचूड़ जी ने शंकर जी से मदद मांगी हो, या फिर यह कि बेचारे धार्मिक जज ने जरूरी काम से पहले भगवान का नाम ले लिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई, ये कुछ लोग सवाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी मुस्लिम जज ने बिना किसी पक्षपात पूरे न्याय के साथ किसी हिंदू मुस्लिम विवाद का फैसला मुस्लिम पक्ष में कर दिया होता और फिर 5 साल बाद मुस्लिम जज कहता कि मुझे समाधान मिल नहीं रहा था, मैंने नमाज पढ़ते समय अल्लाह से समाधान मांगा और मुझे अल्लाह ने समाधान दे दिया।
क्या उस मुस्लिम जज के खिलाफ गोदी मीडिया चिल्ला चिल्लाकर छीछा रेजर नहीं कर देता उसका? क्या इतने ही आराम से मान लिया जाता कि धार्मिक आदमी भले जज हो अपने धर्म का पालन और प्रार्थना कर ही सकता है? अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि जो गलत चीज गोदी मीडिया मुस्लिम जज के लिए करती, वही क्या मैं खामखा एक हिंदू जज के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं हिंदू विरोधी हूँ या फिर दूसरे कैंप का आदमी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही हिंदू धर्म के खिलाफ हूँ। मैं भी पूजा करता हूँ, नियमित करता हूँ। मेरा मानना है कि जज चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो संविधान की शपथ लेता है जिसमें बोला जाता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान के 3rd शेड्यूल में लिखी गई सीधी शपथ सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है। तो जब आस्था और श्रद्धा संविधान में रखनी है, फैसला संविधान के लिखे हुए नियमों से देना है, तो फिर भगवान की मदद की जरूरत कहां पड़ी? दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रेखा शर्मा ने तो सीधे तौर पर चंद्रचूड़ के इस बयान को गलत ठहरा दिया। जस्टिस शर्मा कह रही है कि अगर मुकदमों का समाधान भगवान से ही मांगना है तो फिर न्यायालय की जरूरत क्या है? फिर तो पुजारियों को मामले सुलझा देना चाहिए, क्योंकि उनका भगवान से ज्यादा बेहतर कनेक्शन होता है। सुनिए क्या कह रही हैं। Current that if ultimately judges have to turn to God for decision, then why have courts at all? Why not these contesting parties go to their the priests and the pujaris? They have a better communication with God than we mortals. अब इन सब बातों के बाद अगर चंद्रचूड़ ये कहें कि उनका मतलब सिर्फ प्रार्थना करने से था, तो मैं कहूँगा कि आराम से अपने घर में कर लेते, जैसे रोज करते होंगे, जैसे मैं करता हूँ, जैसे आप करते होंगे। मंच से ये कहने की क्या जरूरत थी कि अयोध्या का फैसला भगवान ने दिया? धर्म और प्रार्थना भगवान से जोड़ने का माध्यम है, पब्लिक में दिखाने की कोई चीज नहीं, जैसे हमारे महामानव कैमरों के सामने करते हैं। मगर चंद्रचूड़ जी ने ऐसा किया, और पहली बार नहीं किया। पिछले महीने गणपति जी की पूजा के समय इनके घर पर प्रधानमंत्री जी महामानव आए और दोनों ने साथ में जय गणेश किया। इस बात पर काफी हंगामा हुआ। सवाल उठे कि जब जज और प्रधानमंत्री पूजा जैसे निजी काम साथ में करेंगे, तो सरकार के खिलाफ सुने जाने वाले मामलों में जज निष्पक्ष कैसे रह पाएंगे? लेकिन जज साहब ने कल इस मामले में अपनी सफाई दी। उनका कहना है कि देश के उच्च अधिकारियों का आपस में मिलना कोई अनोखी बात नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जज आपस में मिलते हैं। न्याय प्रणाली को किस चीज की जरूरत होती है, उस पर बात करते हैं। जज साहब का कहना है कि वो इतने मैच्योर हैं कि पेंडिंग मामलों को नेताओं से डिस्कस करें या ना करें। ठीक है माय लॉर्ड, आप प्रधानमंत्री से मिलिए, बेशक उन्हें घर बुलाइए, लेकिन ऐसी मुलाकात को पब्लिसिटी स्टंट क्यों बनाया? आपने क्यों बनाया? मोदी जी ने क्यों बनाया? मोदी जी को तो चलो मान लेते हैं, मंदिर हो, गुफा हो, उनको हमेशा कैमरे के साथ चलने की आदत है। मोदी जी तो मेडिटेशन भी कैमरा लगा कर कई सारे कैमरे लगा कर करते हैं, वो भी अलग अलग एंगल से। तो गणपति पूजा भी कैमरे के साथ होने की इसमें कोई समस्या नहीं है, उनकी आदत है। बाकायदा वीडियो बनाई गई, चाहे फिर ये पूजा जज के घर की आपसी पूजा क्यों ना हो। लेकिन इससे सवालिया निशान जस्टिस चंद्रचूड़ पर लगा, उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि हमने कोई कोर्ट में पेंडिंग केस को डिस्कस नहीं किया। जनाब, ऐसा काम ही क्यों किया जाए जिसकी सफाई देना पड़े? कैमरा कहीं अपने आप तो पहुंचता नहीं है, उसको लगाया जाता है, और वो भी पीएम का दौरा। चंद्रचूड़ जी कम से कम अपने घर के अंदर तो मोदी जी को कैमरा बंद करने की रिक्वेस्ट कर सकते थे, मगर शायद इसलिए नहीं कहा क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ को भी कैमरा और पब्लिसिटी बहुत पसंद है। इससे पहले कितने चीफ जस्टिस आए और चले गए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले भी दिए, मगर इतने इंटरव्यू शायद ही किसी ने दिए हों जितने चंद्रचूड़ साहब देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे भी इनके बारे में यही कह रहे हैं, देखिए। Are you suggesting that Chief Justice Chandrachud is suffering from delusions of grandeur? I have no doubt he's suffering from delusions of grandeur. I mean, he is the most visible Chief Justice that I have seen in my career as a lawyer for 46 years. I mean, he loves publicity and he finds every excuse and every reason to publicize what he says, what he talks, what he does, what he eats,
what what is his life. Everything about him is public, and he doesn't mind talking about it to the media on virtually an hourly basis, if not on a daily basis. दुष्यंत दवे भी साफ साफ कह रहे हैं इन्हें कोई समस्या है, आम भाषा में महान बनने का भूत सवार है। साथ ही कह रहे हैं कि चंचूड़ जी का पब्लिसिटी स्टंट उनको बहुत पसंद आता है, चंचूड़ जी को पब्लिसिटी बहुत पसंद है। मैं दुष्यंत दवे की बात से काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूं। 9 अगस्त को कोलकाता के एक अस्पताल में लेडी डॉक्टर का रेप और निर्मम हत्या कर दी गई। मामला बहुत सेंसिटिव था। बंगाल सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप हुआ, जैसा हमेशा होता आया है। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस हरकत में आई, जैसा हमेशा होता है। मगर 2012 के निर्भया केस के बाद जनता दोबारा सड़कों पर आ गई। डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। कुछ दिनों तक हर अखबार में यही खबर थी। फिर अचानक जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले में सुनवाई शुरू कर दी। इसे इंग्लिश में सुमोटो कहते हैं। मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गया नहीं, कोर्ट ने खुद ही मामला जरूरी समझते हुए सुनना शुरू कर दिया और इसके बाद अखबार में सुप्रीम कोर्ट ही छाया रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया, आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी दी, वगैरह 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 निरी कहानियां। क्या किसी महिला के रेप के बाद सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना गलत बात है? जी नहीं, बहुत सही बात है, ताकि न्याय जल्दी मिल सके। बस गलत यह है कि जज साहब ने भी बस वही मामला उठाया जो अखबारों में था। हमारे देश में हर दिन सैकड़ों महिलाओं के साथ ऐसा होता है, मगर वो मामले अखबार तक नहीं पहुंचते और इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं पहुंचते। खैर, औरों को छोड़िए, कोलकाता वाले मामले में ट्रायल जल्दी खत्म हो, इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया। रेजिडेंट डॉक्टर्स को 48 घंटे लगातार क्यों काम करना पड़ता है? उनके लिए आराम की सुविधा कब और कैसे बनेगी? ये सवाल भी अभी तक पेंडिंग है। सब कुछ अखबारों में जरूर है, मगर असली हालात अभी तक बदले नहीं है। बदलना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड याद है ना आपको? इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस देखिए। इस साल 14 फरवरी को जस्टिस चंद्रचूड़ जी की अगुवाई में 5 जजों ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम गलत थी। जज साहब ने कहा कि किसने किसको चंदा दिया, यह बात वोटर को पता होना जरूरी है। आगे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बंद भी कर दिए गए, पिछली लिस्ट भी मंगवा ली गई। बैंक ने आनाकानी की तो उसकी डांट भी लगाई। फिर लिस्ट से पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से चंदा लिया, जम के लिया। जिसने नहीं दिया उस पर ईडी की रेड हुई, सीबीआई लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया। उसके ऊपर लगे केस कुछ दिनों बाद बंद हो गए जब डील हो गई। लेकिन ये सब पता चलने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर क्या किया? आगे के लिए तो बॉन्ड बंद करा दिए, जो बैंक में ही बॉन्ड पड़े थे उसे वापस भी करवा दिया। पर क्या पहले लिया हुआ चंदा वापस करवाया? नहीं करवाया। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या किसी भी राज्य की उस पार्टी के खिलाफ जिसकी सरकार थी कोई सू मोटो एक्शन लिया? जी नहीं। मतलब पिछले इतने सालों से इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से जो बेईमानी और लालच की राजनीतिक गंदगी फैलाई गई, उसके लिए क्या किसी को सजा दी गई? किसी को नहीं। इसलिए कभी कभी लगता है कि अखबार में सब छपता है मगर बदलता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की जज के तौर पर कार्यकाल बिल्कुल ही अच्छा ना रहा हो। ये 8 साल सुप्रीम कोर्ट के जज और उसमें से 2 साल मुख्य न्यायाधीश रहे। इन 8 सालों में बहुत सारे जरूरी फैसलों में इनका बहुत योगदान रहा। जैसे 2017 में राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बताने वाले पुट्टा स्वामी जजमेंट का ये हिस्सा थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आए हुए इन्हें 1 साल ही हुआ था। इसके बाद 2018 का नवतेज जौहर मामला भी यादगार है। आईपीसी के सेक्शन 377 को रद्द किया गया था, जिसके बाद होमोसेक्सुअल लोगों को खुलकर अपनी आइडेंटिटी जीने का मौका मिला। महिलाओं के समर्थन के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ को जरूर जाना जाएगा। 2018 के सबरीमाला मंदिर मामले में महिलाओं की एंट्री बैन को जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में गलत ठहराया। 2018 का जोसेफ शाइन मामला भी यादगार है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने एडल्टरी के कानून को ही रद्द कर दिया। इनका कहना था कि औरतें किसी की जागीर नहीं हैं। 2021 में कुंवारी महिलाओं के अबॉर्शन का अधिकार देकर भी महिला सशक्तिकरण के योगदान में इन्होंने ऐतिहासिक काम किया।
इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि एक जज के तौर पर जहां तक फैसले सुनाए जाने की बात है, जस्टिस चंद्रचूड़ किसी भी तरह के पक्षपात, भ्रष्टाचार या कुंठित मानसिकता से बहुत दूर नजर आते हैं। ह्यूमन राइट, मानवाधिकार के पक्ष में दिए गए इनके फैसले इतिहास में याद रखे जाएंगे और जज के तौर पर इनका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा कहा जा सकता है। मगर टीम लीडर की भूमिका में, एक चीफ जस्टिस की भूमिका में जस्टिस चंद्रचूड़ वो असर नहीं छोड़ पाए जिसकी उम्मीद थी। किसी भी नेता की तरह इंटरव्यू बहुत दिए, वादे बहुत किए, मगर रोजमर्रा की लचर कानून व्यवस्था को बदलने के नाम पर बस न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटवा दी। आंखों पर पट्टी का मतलब ये होता था कि बिना पक्षपात के न्याय हो सके, मगर इस मामले में चंद्रचूड़ जी बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा प्रभावित दिखाई दिए। जो हिंदी फिल्मों की कहानियां आई हैं, उन्होंने भी कहा कि कानून अब तक अंधा था, मगर अब आंखों की पट्टी हट गई। बहुत बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। नई मूर्ति लगाकर इतिहास में नाम तो दर्ज हो जाता है, मगर वास्तव में बदलाव कुछ नहीं होता। संसार की सबसे ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया, क्या उस मूर्ति बनवाने के अलावा सरकार ने कुछ भी ऐसा किया जिससे समाज में यूनिटी यानी एकता हो? आग लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। खैर, नेताओं से तो राजनीतिक ड्रामे की अपेक्षा होती है। चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को ऐसे मीडिया ड्रामों से बचना चाहिए। उनके रिटायर होने के बाद भी उनके फैसले, उनके किए गए काम को बोलते रहते हैं। इसके लिए उन्हें खुद इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्टिस चंद्रचूड़ जी का रिटायरमेंट का जीवन अच्छा रहे, वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और कम से कम 2 साल तक कोई राजनीतिक पद जैसे गवर्नर या राज्यसभा की सीट ना लें। इस उम्मीद के साथ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को न्यायिक जीवन सफलता से खत्म करने की बधाई। आप मेरे साथ इसी तरह के विश्लेषण देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बताते रहिए कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।